भैया क्या मैं जेईई मेन 2027 अभी से क्रैक कर सकता हूं अगस्त से स्टार्ट करके? ऐसे हजारों मैसेजेस मेरे पे डेली आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, ये स्टूडेंट दिख रहे हैं, लास्ट ईयर हमारे मेंटरशिप में थे, इनके भी बैकलॉग्स थे, बहुत सारा सिलेबस रहता था, मार्क्स नहीं आते थे, रिवीजन नहीं हो रखा था और क्वेश्चंस नहीं बनते थे। बट आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 5 से 6 महीने में इन सब का जेईई में सिलेक्शन हो गया। इन सब की 98, 99, 99.5 परसेंटाइल आई थी। आज इस वीडियो में अगस्त से दिसंबर तक का एक कंप्लीट 5 मंथ्स का रोड मैप देने जा रहा हूं, जिससे फॉलो करके 400 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जेईई 2026 में हमारे मेंटरशिप के अंदर। सब कुछ बताने वाला हूं। 99 परसेंटाइल के लिए क्या प्लान होगा, 11th एंड 12th के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, हाई वेटेज टॉपिक्स और चैप्टर्स कौन से, बेस्ट रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये रोड मैप फॉलो कर लिया, आराम से आप 99 परसेंटाइल प्लस ला सकते हो। एक बार वीडियो को पॉज करो, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखना है, भैया आई विल डेफिनेटली स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका बड़ा भैया हर एक स्टेप पे आपकी हेल्प करेगा, चाहे जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो या बोर्ड्स हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है क्लियर योर टारगेट। इसका मतलब क्या है, जिस गेम में तुम भाग रहे हो 15 से 16 लाख बच्चे आपके साथ होंगे, तो आपको अपना टारगेट स्कोर और परसेंटाइल पता होना चाहिए, दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा लिया। सबसे पहले 99.5 परसेंटाइल के लिए आपको 190 प्लस स्कोर करना पड़ेगा जेईई मेंस के अंदर। 99 परसेंटाइल जो मैक्सिमम बच्चों का टारगेट होता है, इसके लिए आपको 170 से 190 स्कोर करना पड़ेगा। 98 के लिए 150 प्लस और 97 परसेंटाइल के लिए 140 प्लस। तो लास्ट 97 परसेंटाइल पे ही आपको कोई एनआईटी की सीट मिल सकती है और कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपको 99 परसेंटाइल प्लस लाना पड़ेगा। उसके बाद ये मैंने सब्जेक्ट वाइज टारगेट ले लिया है। ये जेईई 2026 के जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट को मिला के अच्छे से एनालाइज करके मैंने सेट किया। फिजिक्स के लिए आपको 70 to 80 स्कोर करना पड़ेगा, केमिस्ट्री के लिए 60 to 70 और मैथ्स के लिए आपको 50 से 55 मार्क्स लाना पड़ेगा। और मैथ्स में अगर आप 40 प्लस भी स्कोर कर लेते हो डिफिकल्ट शिफ्ट में, तो इजीली आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। सबसे पहले 5 मंथ्स का टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं, कब आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगस्त से लेके मिड दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 70 to 80% सिलेबस भी कर लोगे तो जेईई मेंस में इजीली 99 परसेंटाइल आ जाती है। अब अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो मेक श्योर प्रॉपर आपने उसके लेक्चर देखे हो, डीपीपी मॉड्यूल्स को लगाया हो, पीवाईक्यूज किया हो, टेस्ट दिया हो और उस चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज किया हो। उसके बाद मिड दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक अपने पास 30 से 35 दिन का टाइम रहता है। उसमें आप जितने भी चैप्टर्स हैं उनको शॉर्ट नोट से रिवाइज करोगे, हर हफ्ते 3 मॉक टेस्ट दोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। और जनवरी अटेम्प्ट में आपको टारगेट करना है 98 से 99 परसेंटाइल और अप्रैल अटेम्प्ट को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। एक बार आप जनवरी अटेम्प्ट में 98-99 परसेंटाइल ले आए, उसके बाद आप पूरा फोकस जेईई एडवांस पे कर सकते हो। तो अब डिस्कस करते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स। देखो, हमेशा से मैं ये बोलता आया हूं कि जेईई मेंस के लिए आपको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, बट टाइम सिर्फ 5 महीने का रह गया और अगर आप जीरो पे हो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि इतना सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर लो। 80 से ज्यादा चैप्टर्स है सिलेबस में, तो इसीलिए मैंने 30 से 35 चैप्टर्स निकाल दिए। अगर आप इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, इजीली आप 180 से 200 मार्क्स जेईई में जनवरी अटेम्प्ट में ला सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। अब देखो, फिजिक्स जो है आपकी इजी टू मॉडरेट आ रही है, बट इस साल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे जेईई मेंस के अंदर। ठीक है, तो फिजिक्स में कुछ करो ना करो, ये जो आपको स्क्रीन पे चैप्टर्स दिख रहे हैं 11 से 12, इनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है नवंबर तक। कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहले क्लास 12th की बात करें तो इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटर करना है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान टॉपिक है, कर लेना, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद रे एंड वेव ऑप्टिक्स पक्का करना, 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। और ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर, ये भी बहुत आसान टॉपिक है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद 11th की फिजिक्स पे मूव करें तो इसमें 4 से 5 चैप्टर्स है। यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, ग्रेविटेशन और हीट थर्मोडायनेमिक्स पक्का करना, इससे भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आपको 12 चैप्टर दिख रहे हैं, अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया, इजीली 18 से ज्यादा क्वेश्चंस आप पेपर में कर दोगे, मींस इजीली 70 प्लस आप ला सकते हो। तो अब आते हैं केमिस्ट्री पे। देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 2024-25 तक सबसे आसान हुआ करता था, बट इस साल एनटीए ने बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछा है, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी पूछी है, मतलब इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हैं एनसीईआरटी से। तो अब आपको थोड़ी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा केमिस्ट्री के अंदर पहले ये जो आपको 12 से 13 चैप्टर दिख रहे हैं, इनको स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। तो सबसे पहले आपको 11th की केमिस्ट्री के अंदर ये 5 से 6 चैप्टर्स करने हैं।
पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, इससे एक क्वेश्चन आता है। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इससे आता है। जीओसी आइसोमेरिज्म को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो, ये आपकी ऑर्गेनिक का फाउंडेशन है, इसके बिना क्लास 12 की ऑर्गेनिक आपसे होगी ही नहीं। 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन करना है और सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मोल कांसेप्ट और स्टोकियोमेट्री अच्छे से करना है, इसके बिना तुमसे फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होने वाली, ठीक है। और एक थर्मोडायनेमिक्स, एक बार ये चैप्टर्स आपके अच्छे से हो गए, उसके बाद क्लास 12 केमिस्ट्री पे आपको मूव करना है। इसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से करना है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल दोनों ही आसान टॉपिक है। सॉल्यूशंस बहुत आसान टॉपिक है, इसे करना है। केमिकल काइनेटिक और फिजिकल में एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये जो आपको 13 चैप्टर्स दिख रहे हैं, अगर आपने इन्हें अच्छे से कर लिया, इजीली आप 70 प्लस केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हो। अब केमिस्ट्री की मैं आपको अप्रोच बता देता हूं। तो सबसे पहले इन चैप्टर्स के लिए आपको एनसीईआरटी इन डेप्थ रीड करनी है। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप एमएस चौहान लगा सकते हो, फिजिकल के क्वेश्चंस के लिए एन अवस्थी लगा सकते हो, और लास्ट 5 साल के आपको पीवाईक्यूज करने हैं। और हर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आप बोरा क्लासेस के वन शॉट और मंजिल 2025 के वन शॉट्स फॉलो कर सकते हो। देखो, अब मैं आपको चैप्टर्स तो बता रहा हूं, बट सवाल ये आता है कि इनके क्वालिटी क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें। अगर आप जेईई 2026 के सारे पेपर उठा के देखो तो मोर देन 50% क्वेश्चन पीवाईक्यूज से डिराइव होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने पे ज्यादा फोकस करो। और पीवाईक्यूज के लिए हमेशा से मैंने एक बुक रिकमेंड आपको करी है, दैट इज एमटीजी की 49+25 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि पर्सनली मैंने सॉल्व कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए, मेरी टीम ने एनालाइज कर रखी है। हमारे मेंटरशिप में 400 प्लस बच्चों का सिलेक्शन इस साल हुआ था, उसमें से मैक्सिमम बच्चे इसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। इसके अंदर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन मिलता है। तो इस बुक को यूज कैसे करना है, जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, सबसे पहले अपनी कोचिंग की डीपीपी शीट्स लगाओ, उसके बाद इससे मेंस के पीवाईक्यू लगाओ, और अगर आपका टारगेट एडवांस है फिर उसके बाद एडवांस के पीवाईक्यू लगाओ, और सॉल्यूशन दे ही रखे, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पीवाईक्यूज करने के लिए ये ले सकते हो। तो एट द एंड अब आते हैं मैथ्स पे। आपको पता ही है मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा लेंथी आता है और टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। अब मैथ्स का सक्सेस मंत्र यही है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वालिटी क्वेश्चंस लगाओगे, उतना ज्यादा किसी चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर कुछ करो ना करो, ये जो स्क्रीन पे आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं 11, इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, इनके क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ताकि इनमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। अब मैथ्स में अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 40 से 50 मार्क्स लाना है। तो अब कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन जेईई 2026 की हर शिफ्ट में आए थे। इसके अंदर स्ट्रेट लाइन और सर्कल पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। उसके बाद पीएनसी प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज इससे भी 2 क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर 3D ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 2 क्वेश्चन आते हैं, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी, स्टैटिस्टिक्स बहुत ही आसान टॉपिक है, ये कर लेना, और बाइनोमियल थ्योरम। तो मैथ्स में ये जो आपको स्क्रीन पे चैप्टर्स दिख रहे हैं, इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अगर आपने इन 11 चैप्टर्स को कर लिया, इजीली 99 परसेंटाइल से ऊपर ले आओगे, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को करने का अप्रोच ये रहेगा, पहले प्रॉपर लेक्चर देखो इन चैप्टर्स के लिए, वन शॉट से नहीं करना है, प्रॉपर लेक्चर देखना है। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन मैथ्स में नहीं बनते। उसके बाद कोचिंग के डीपीपी मॉड्यूल्स को लगाना है, फिर पीवाईक्यूज, तब जाके आप टारगेट 40 से 50 कर सकते हो। बाकी अब आते हैं बूस्टर पीडीएफ पे। अगर आपका टारगेट है कि भैया मुझे 99 परसेंटाइल लाना है, 180 से 200 स्कोर करना है, तो मेरी जान आपके लिए मैंने एक बूस्टर पीडीएफ बना दिया है। 2024, 25, 26 के 50 से ज्यादा पेपर्स को एनालाइज करके पीडीएफ बनाई है। इसके अंदर हमने हर एक चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड सब टॉपिक्स डाल दिए, जिससे 90% क्वेश्चन एनटीए पूछता है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मोल कंसेप्ट है, इसमें स्टोकियोमेट्री से 22 क्वेश्चन आए पिछले 2 साल में, कंसंट्रेशन टर्म्स में 21 क्वेश्चन आए, पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आपके 33 क्वेश्चन आए। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर से, बोहर मॉडल से 10 क्वेश्चन आए, सॉल्यूशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है 27 क्वेश्चन आए। तो ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स है, सबके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स निकाल दिए, ऑलमोस्ट 100 से 120 के आसपास होंगे। इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, इनसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। बाकी जो मैंने बुक रिकमेंड करी एमटीजी की, उसमें इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी कोई भी डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना और जहां भी पढ़ते हो अपने सामने लगा देना। ऑल द बेस्ट।